अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो ट्यूटोरियल है हमारा वो है ब्लेंडिंग मोड्स एंड लाइटिंग इफ़ेक्ट्स के हवाले से। ब्लेंडिंग मोड्स का जो ऑप्शन है वो ना सिर्फ इलस्ट्रेशन बल्कि फ़ोटोशॉप और डिजिटल आर्ट हर चीज़ में यूज़ किया जाता है। अगर आप फ़ोटोशॉप करते हैं या इलस्ट्रेटर एडोब इलस्ट्रेटर पे काम करते हैं, चाहे आप किसी भी दूसरे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे काम करते हैं, आपको ब्लेंडिंग मोड्स का ऑप्शन हर जगह मिल जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ऑप्शन है। लेकिन लोगों को इसके पर्पसेस नहीं पता होते कि किस तरह से ये यूज़ करना है या इसके क्या जो है रिज़ल्ट्स हो सकते हैं या ये किस तरह से हमें फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो इस वीडियो में आपको मैं उसके प्लस पॉइंट्स बताऊंगी कि किस तरह से आप जो हैं ब्लेंडिंग मोड्स को जो हैं यूज़ कर सकते हैं एक आर्ट वर्क में, और उसके जो है बिफ़ोर एंड आफ्टर इफ़ेक्ट्स में आपको बताऊंगी किस तरह से आपको बिफ़ोर रिज़ल्ट भी बताऊंगी और आफ्टर रिज़ल्ट भी बताऊंगी। अच्छा, इससे पहले जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने मुझसे बिगनर्स टू प्रो सीरीज़ ली है, उनको पता है कि ब्लेंडिंग मोड्स का ऑप्शन कहाँ पे होगा। मैं यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही हूँ वो मेडीबैंक पेंट यूज़ कर रही हूँ, मैं अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर यूज़ कर रही हूँ। आप जो है फ़ोटोशॉप यूज़ करते हैं, आप इलस्ट्रेटर यूज़ करते हैं, आप प्रोक्रिएट यूज़ करते हैं, आप कोई भी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करते हैं, आपको वहाँ पे ये ऑप्शन मिल जाएगा और आप इसको बहुत ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। मेडीबैंक में जो मेरे स्टूडेंट थे, मैंने उनको जो बिगनर्स टू प्रो सीरीज़ में ब्लेंडिंग मोड्स पहले से ही मैं बता चुकी हूँ, कैसे किया जाता है, किस तरह से यूज़ करना है। मैं यहाँ पे यूज़ नहीं बताऊँगी करना कि किस तरह से आप ऑप्शन चूज़ करें और कहाँ से जाएँ, कहाँ से नहीं जाएँ। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको उसकी इफ़ेक्ट्स के बारे में और कितना ये इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में आपको बताऊँगी। फ़िलहाल मेरे पास जो स्क्रीन पे है ये एक ब्लैंक कैनवस है। मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि जो ब्लेंडिंग मोड्स हैं वो किस तरह से हमारे लिए आते हैं। कि मैंने कुछ लेयर्स जो हैं पहले से ही यहाँ पे इसको मैंने जो है कर लिया है, डाउनलोड कर ली हुई है, ताकि मैं आपको सिर्फ बता सकूँ और ये वीडियो है वो ज़्यादा लेंथी ना हो। ये अब आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। आपने एक इलस्ट्रेशन बनाई है, एक लड़के की इलस्ट्रेशन बनाई है या किसी ऑब्जेक्ट की बनाई है या किसी फीमेल इलस्ट्रेशन बनाई है, इस तरह से आपने बनाई है बेसिकली एक इलस्ट्रेशन ये वाली, ठीक है। ये आपने इलस्ट्रेशन बनाई है। अब आपने उसके अंदर इफ़ेक्ट्स डालने हैं, आपने लाइटिंग डालनी है। तो आप क्या करेंगे? क्या आप दोबारा से इसको इसको चेंज करेंगे इसके अंदर या इसके अंदर? हम लोग ये सब कुछ कर सकते हैं हमारे क्लिपिंग का ऑप्शन यूज़ करके और एयर ब्रश का ऑप्शन यूज़ करके, ठीक है। हम वो ऑप्शन यूज़ करके ये आराम से कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन वो करना बहुत मुश्किल काम होगा। अगर हम लोग ब्लेंडिंग मोड का जो ऑप्शन है वो यूज़ करते हैं तो हम बहुत ईज़िली और बहुत क्विकली हम इस इलस्ट्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं इसके अंदर। आपने बहुत सारी फ़ोटोशॉप पे पिक्चर्स देखी होंगी जो फ़ोटोशॉप्ड होती हैं। बेसिक जो काम है फ़ोटोशॉप का वो है पिक्चर्स एडिटिंग। पिक्चर्स में एडिटिंग करना, जो प्रोफेशनल पिक्चर्स होती हैं, जो फ़ोटोग्राफ़र क्लिक करते हैं मॉडल्स की, एक्टर्स की या किसी भी ऑब्जेक्ट वगैरह की, उनको वो फ़ोटोशॉप के थ्रू जो है वो एडिट करते हैं। जो फ़ोटोशॉप जो बेसिकली जो इन्वेंट हुआ था, जो सॉफ्टवेयर बनाया गया था, वो फ़ोटो एडिटिंग के लिए बनाया गया था। आज के टाइम में उसको ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग, लोगो मेकिंग और फ्लायर्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन जो बेसिक मकसद है उसका वो फ़ोटो एडिटिंग है। तो ये फ़ोटो एडिटिंग जो है आप अपने मेडीबैंक पे या किसी भी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे ये कर सकते हैं। इस इलस्ट्रेशन को आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं या इसमें कर सकते हैं या इसमें कर सकते हैं थ्रू ब्लेंडिंग मोड्स। जो फ़ोटोशॉप पे भी एडिटिंग होती है, इस तरह के मोड्स होते हैं, इस तरह के लाइटिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो ब्लेंडिंग मोड के थ्रू होते हैं, ठीक है। मैं इधर से ये क्लियर कर रही हूँ अपनी स्क्रीन जो मैंने ये किया है। अब जैसे मैंने अभी फ़ोटोशॉप की आपकी बात की, तो मैं आपको ये फ़ोटोशॉप पिक्चर दिखाती हूँ। इस पिक्चर के अंदर ये जो सारा पर्पल ये सारा इफ़ेक्ट है, एक आप चीज़ इसमें नोट करें कि आपके पास पर्पल बैकग्राउंड है, ठीक है। मैं इसकी थोड़ी-सी विड्थ कम कर रही हूँ। आपके पास जो पर्पल जो है वो बैकग्राउंड है, ठीक है।
बैकग्राउंड का कलर उसके फेस के ऊपर इस पिक्चर में किया गया। अब आपको क्या लगता है कि जो है इसका जो इफ़ेक्ट जो फेस पे आया हुआ है, क्या ये ओरिजिनली पिक्चर लेते वक्त ये किया गया? हो सकता है कि पर्पल लाइटिंग आपके फेस पे या आपके हाथ पे या जो जिस तरह से भी है वो क्रिएट की गई हो और तभी जाके पिक्चर क्लिक की गई हो, ठीक है। एक ये भी ऑप्शन हो सकता है कि पिक्चर इस तरह से क्लिक की गई हो। और दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पे जो है लाइटिंग इफ़ेक्ट डाला गया हो ब्लेंडिंग ऑप्शंस के थ्रू। हम ये बिल्कुल डाल सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं, अभी हम लोग डालेंगे। अब ये एक इलस्ट्रेशन है यमुना जैदी की, ये सेमी रियलिस्टिक पोर्ट्रेट आर्ट है जो कि मैंने अपने बिगनर्स टू प्रो सीरीज़ में अपने स्टूडेंट्स को दिखाई थी। तो जो मेरे स्टूडेंट्स में से वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए उनको पता होगा कि हम लोगों ने ये क्लास में बनाई हुई है, ठीक है। और हमने जो फेस कलर था, हमने जो ओरिजिनली उनका जो फेस कलर था, शी इज़ वेरी फेयर, उनका कलर बहुत फेयर है, तो हमने वही कलर पिक करके उनका कलर लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ बैकग्राउंड्स डाउनलोड किए हुए, जैसे आपको पीछे से नज़र आ रहे होंगे। अब ये देखें, ये ब्लू बैकग्राउंड है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि इसके ऊपर सेट नहीं हो रहा, तो मैंने यहाँ पे सेट करना भी नहीं है। मेरा जो पर्पस है आपको दिखाने का वो ये है कि आपके पास अक्सर इस तरह से बैकग्राउंड आते हैं, ये ब्लू बैकग्राउंड आपके पास, जिस तरह से आपके पास इस पिक्चर में पर्पल सा एस्थेटिक सा पर्पल पिंक सा आपके पास बैकग्राउंड था, तो इसी वजह से इसके फेस के ऊपर पिंक सा और पर्पल सा इफ़ेक्ट दिया गया। अब यहाँ पे जो हमारे पास हैं बैकग्राउंड, फॉर एग्जांपल ब्लैक और ब्लू है, और यहाँ पे जो पिक्चर जो है वो बहुत मतलब फेयर है, इसमें वो ब्लू और ब्लैक नहीं है, तो ये पिक्चर तो उसकी ही है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे यमुना जैदी नहीं है तो आप हैं, या किसी भी आपने कोई भी करेक्टर ड्रॉ किया है लेकिन वो आप नाइट मोड में ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन आप उनका ओरिजिनल कलर ले रहे हैं, जैसे कि यमुना जैदी का ये उनका ओरिजिनल कलर है, ठीक है ना, उनका फेयर कलर है, तो उसके अकॉर्डिंग है। अगर आप करेक्टर बना रहे हैं और आपके करेक्टर का कलर भी इस तरह से है या इससे थोड़ा सा आगे पीछे लाइट या डार्क मोड है, और लेकिन आपने ये बना आप नाइट स्काई के साथ रहे हैं, नाइट बैकग्राउंड के साथ रहे हैं, लेकिन इस कलर से बना रहे हैं, फेस उनका ये है, तो फिर आपका ये देखेंगे ठीक नहीं बैठ रहा। क्योंकि अगर आप रात को निकलें बाहर, आप रात को बाहर जा रहे हैं और आप देखते हैं कि आपका जो है लाइट कम होने की वजह से, नाइट मोड की वजह से आपका जो फेस कलर है वो इस तरह से वाइट या फेयर तो नहीं रहेगा, उसके ऊपर जो है वो डार्कनेस शेड्स आएंगे। अब ये बैकग्राउंड और ये मिल नहीं रहा, तो अब हम क्या करेंगे, मैं पहले इसको डुप्लीकेट कर रही हूँ, ठीक है। मैं डुप्लीकेट करके इसको रख रही हूँ ताकि मुझे बार बार ये करना नहीं पड़े। अब ये देखें, अब मैं इसके ऊपर न्यू लेयर ले रही हूँ, और ये मेरा इधर मैंने इसको क्लिप किया, और यहाँ से मेरा जो ब्लेंडिंग मोड जो है नॉर्मल है, नॉर्मल से मैं यहाँ पे इसमें कर रही हूँ ऐड का ऑप्शन। इसकी आपके पास बहुत सारे जो हैं ब्लेंडिंग मोड्स हैं, फ़ोटोशॉप में, प्रोक्रिएट में, दूसरे सॉफ्ट। अच्छा जी, तो यहाँ से मैंने अभी ऐड का ऑप्शन लिया है, ठीक है। अब मैं आपको ऐड और मल्टीप्लाई दो चीज़ें यहाँ पे बताऊँगी ब्लेंडिंग मोड से, ठीक है। ऐड और मल्टीप्लाई दोनों डिफरेंट टोन्स के लिए यूज़ होते हैं। ऐड जो है वो यूज़ होता है लाइटिंग इफ़ेक्ट के लिए, लाइक आपने लाइट्स का ऐड करना है ना, आपने फॉर एग्जांपल मैं इसके यहाँ पे फेस के ऊपर लाइट, ये हेयर के ऊपर लाइट ऐड करना चाह रही हूँ, तो अगर मैं यहाँ से ब्लैक कलर लूँगी ना, तो ऐड के साथ आपका जो कलर है ना वो नहीं होगा, लेकिन अगर मैं वाइट टोन लूँगी और वो ऐड कर रही हूँ, तो ये देखें अब यहाँ पे ऐड हो रहा है, सी ऐड हमारा है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको अनडू कर रही हूँ, और जो है मैं यहाँ से इसका बहुत आराम से ओपेसिटी कम करके, विड्थ कम करके यहाँ से मैं ऐड करती हूँ। होगा, ठीक है। अगर मैं इसकी ओपेसिटी फुल भी रखती हूँ, इसकी वेट में कम करती हूँ, और मैं यहाँ से इसका ये वाला कलर लेती हूँ येलो, जो हमारा कलर होता है उसका मैंने एयर ब्रश ली है, मैं जो हमारा लाइटिंग का कलर होता है वो वाला लेती हूँ कलर। और ये देखें, इसी तरह की आपकी लाइटिंग आती है ना, लाइटिंग इफेक्ट आता है। मैं इधर से इसकी विड्थ कम कर रही हूँ,
और अब देखिए इसी तरह की ही चीज़ों में लाइट ऐड हुई होती है ना। ये देखिए ये आपकी जो लाइट है, इस लाइटिंग पर्पस के लिए आपका जो ऑप्शन यूज़ होता है वो है ऐड का, जो सिर्फ लाइट टोन्स को ऐड करता है। अगर मैं यहाँ पे ब्लैक करूँ या ब्लैक का ये ब्राउन भी कलर ऐड करूँ तो ये देखेंगे ये वाला कलर ऐड होगा। जो ब्लैक कलर है वो बिल्कुल भी ऐड नहीं होगा। ब्लैक ने आपको जो ओरिजिनली पे ये देखें ब्लैक हम लोग ऐड करें तो क्या हो गया, जो येलो कलर जो हमने डिफरेंट कलर जो लाइट कलर्स ऐड किए थे उसको भी ख़त्म कर दिया ब्लैक ने। ये देखिए इधर से अगर आपको देखें तो ब्लैक कलर ऐड हुआ है लेकिन यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा। अब मैं आपको मल्टीप्लाई का बताती हूँ और फिर इसका थोड़ा सा आपको ठीक से आपको बताती हूँ। इसी देखें इसको ही मैंने अगर जब किया है मल्टीप्लाई पे तो जितना भी मेरा ब्लैक था, अब ये देखें ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं ये वाइट टोन में जाके करूँगी तो अब इसके ऊपर वाइट नहीं नज़र आ रहा। मल्टीप्लाई के ऊपर आपको वाइट कलर नहीं नज़र आएगा और ऐड के साथ आपको ब्लैक कलर नहीं नज़र आएगा। ठीक है, ये देखें अब मैं इधर से इस वाली लेयर को कर रही हूँ डिलीट क्योंकि इसमें बहुत गंद मच गया। अब मैं यहाँ से ले रही हूँ न्यू लेयर, इसको क्लिप कर रही हूँ और इधर से मैं इसका ले रही हूँ मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मैं आपको बताना ये चाह रही थी कि पीछे आपका जो सीन है वो एक नाइट व्यू है और आगे जो पिक्चर के ऊपर पोर्ट्रेट के ऊपर जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ब्राइटनिंग इफ़ेक्ट है। अब इसको हम लोग इसका इफ़ेक्ट जो है वो चेंज कैसे करेंगे। यहाँ से मैं ले रही हूँ ये कलर मैंने पिक किया ब्लू कलर, लेयर जो है क्लिप है और मोड हमारा मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर जो है एक ऐसा इफेक्ट ऐड करना चाह रही हूँ कि वो लगे कि हाँ भाई ये जो है नाइट व्यू में खड़ी हुई है। तो ये देखें मैंने ये कलर जो है डार्क कलर लिया। ठीक है, इधर से मैं इसको फुल करके इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी मैं कम कर रही हूँ और अब मैं ये देखें ये देखें अब इनके जो चेहरे के ऊपर है हमने एक मार्क्स आप समझेंगे एक हम लोगों ने मार्क्स वो कर लिया कि अगर आप जो है जिस लाइटिंग के अंदर काम कर रहे हैं ये देखें ये इनके ऊपर क्योंकि हमारी ओपेसिटी अगर मैं ज़्यादा रखूँगी तो ये देखेंगे ऐसे लगेगा। ये देखें ये देखें मैं बिल्कुल इस तरह भी कर सकती हूँ लेकिन नहीं, आपने बिल्कुल लाइट से स्ट्रोक्स के साथ करना है, लाइट ओपेसिटी के साथ करना है ताकि गंद नहीं बचना चाहिए जो हमारा पर्पस है। ठीक है, ये देखें ये हो सकता है ये इस तरह से खड़ी हों कि उनके आधे चेहरे के ऊपर लाइटिंग आ रही है, आधे चेहरे के ऊपर डार्क मोड आ रहा है। ठीक है, अब इसको हाफ हाफ करके देख लेते हैं। अच्छा, अगर आपकी ब्रश ओपेसिटी ठीक ना हो रही हो ना तो आप यहाँ से जाके जो है लेयर ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं, कम ज़्यादा। ये बिल्कुल ख़त्म हो गई और ये यहाँ से हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग अपने इतना ही इफ़ेक्ट देना चाह रहे हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से हम ओपेसिटी फुल कर लेते हैं और यहाँ से मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ये चेहरे के ऊपर इस तरह से। ठीक है, यहाँ से मैंने ये ऐड कर दिया है अपने चेहरे के ऊपर। ये देखें अब आप देखें ये है डिफरेंस आपका कि आप एक अगर नाइट व्यू में हैं तो आपका नाइट व्यू लगना भी चाहिए ना कि आप नाइट व्यू में खड़े हुए हैं या नाइट व्यू में आप काम कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से मैं अब इधर से इसको ऑफ करती हूँ तो ये देखें मैं इसको सेव करूँगी पीएनजी ट्रांसपेरेंट में।
ठीक है। अब मैं इसको, इस वाली लेयर को मैं ऑफ़ कर रही हूँ। यहाँ से मैंने डुप्लीकेट लिया था, मैंने डुप्लीकेट इसीलिए लिया था क्योंकि मुझे आपको डिफरेंट अब करके दिखाना था, ठीक है। अब इसी तरह से ही हमारे पास ये एक ग्रीन वाला बैकग्राउंड है, ठीक है। ये देखिए ये ग्रीन बैकग्राउंड है। मैं इस लेयर को दोबारा से डुप्लीकेट करके रख रही हूँ ताकि अगर हमें मज़ीद इसके ऊपर काम करना पड़े तो हम उसको समझ सकें, ठीक है। ये हमारे पास लेयर है, ठीक है। अब इसी तरह हम इसके ऊपर जो है लेयर लेंगे, उसको क्लिप करेंगे। अब इस तरह यहाँ से आपको देखिए आपको ये सूरज की किरणें नज़र आ रही हैं, रेज़ नज़र आ रही हैं। अब यही इफ़ेक्ट आप चेहरे पे डालना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किस तरह से डालेंगे। अब ये डालने के लिए हम ऐड का ऑप्शन यूज़ करेंगे। यहाँ से हमने ये येलो कलर पिक करना है, ये वाला येलो कलर। और अब यहाँ से हम लोग, ये अभी आपको लग रहा होगा कि इतना तेज़, अभी ये ठहर जाए, ये तेज़ हम इसको, ये देखिए इधर से हमने इसकी ओपेसिटी कर दी कम। ये देखिए यहाँ से कम की, यहाँ से जो चेहरे से है हम लोग थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे। जैसे इरेज कर रही हूँ मैं चेहरे से, और सॉफ्ट टोन जो है वो ऐड करूँगी मैं यहाँ पे। ये देखिए आ गया आपका लाइटिंग इफ़ेक्ट। यहाँ फिर आप यहाँ पे हल्का हल्का लाइटिंग देना चाह रही हैं। मैं इसको पूरा का पूरा इरेज कर रही हूँ, ठीक है। क्लियर कर दी मैंने लिया। अब मैं हल्का हल्का इफ़ेक्ट देना चाह रही हूँ, मैं पूरे उस पर नहीं करना चाह रही। मैं हाइलाइट्स, दूसरे लफ्ज़ों में हम लोग, मैं हाइलाइट्स ऐड करना चाह रही हूँ। ये देखें, ये देखें। मैं थोड़ा सा ये वाला डार्क वाला कलर दे रही हूँ। ये देखिए आपकी लाइटिंग आ गई है। ये देखिए ये जो ग्रास पे की जो लाइटिंग हुई हुई है ना, ये ग्रास पे लाइटिंग इसी तरह से ही हुई हुई है। अगर मैं इधर ग्रास पे जाऊँ और ग्रास वाले ऑप्शन पे मैं यहाँ पे क्लिप करूँ और यहाँ से मैं ऐड करूँ, तो ये देखें ये यहाँ पे लाइटिंग, ये देखें इसी तरह से ही है। ये देखें ये डार्क वाला है। अब इधर देखिए मैं लाइटिंग ऐड करूँगी। इसी तरह से ही लाइटिंग ऐड हुई हुई है ना। इस तरह से अब अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लाइटिंग ऐड करते हैं। आया इसी तरह अगर ये पर्पल वाला सीन है और मैं यहाँ पे इसको करूँ, क्लिप करूँ यहाँ पे, ठीक है, और इसके ऊपर मैं डालूँ अपना ऐड का इफेक्ट डालूँ, यहाँ से लूँ और मैं यहाँ से इसको डालूँ, तो ये यहाँ से ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो ऐड का पर्पज़ है वो यूज़ होता है लाइट वाले इफ़ेक्ट्स के लिए। यहाँ पे ये डाल रहा है लेकिन ये इधर नहीं आ रहा। अगर मैं इसको करूँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे ये हल्का हल्का ऐड होना शुरू हो गया है, ठीक है।
ये देखिए, अगर मैं इसको ओपेसिटी की ज़्यादा के साथ करूँ तो ये ऐसे पड़ेगा। ठीक है, ये इस तरह से बनेगा। तो ये है आपके पर्पस। इस पर्पस के लिए आप अपने ब्लेंडिंग मोड्स यूज़ करते हैं कि आपका अगर नाइट व्यू है तो आपका करेक्टर नाइट व्यू के अकॉर्डिंग एडजस्ट होना चाहिए। अगर आपका डे व्यू है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज एडजस्ट होना चाहिए। अगर मूनसून के लिए बना रहे हैं या इस तरह का पर्पल बैकग्राउंड है तो आप एक इतना उसी तरह का लाइटनिंग इफेक्ट जो है आपके करेक्टर के ऊपर आना चाहिए। उसके अलावा ग्लो इफेक्ट जो हम लोग ऐड करते हैं, ग्लो इफेक्ट के लिए भी हम जो है ये ब्लेंडिंग मोड्स का ही ऑप्शन यूज़ करते हैं। आपने किसी भी तरह की चीज़ के ऊपर कोई भी लाइटिंग पर्पस दिखाना है, सनलाइट दिखानी है, कोई भी चीज़ दिखानी है तो उसके लिए हम लोग ब्लेंडिंग मोड्स यूज़ करते हैं। ये देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा ब्लेंडिंग मोड पता कि जो है वर्ल्ड कर सकते हैं। ये मैंने समझे वर्ल्ड लिखा हुआ है, क्या काम कर रहा है। ठीक है, हो सकता है मेरे लिए जो काम मल्टीप्लाई कर रहा है आपके लिए वो डिवाइड वाला ब्रश कर रहा हो। ठीक है, आपको वो ज़्यादा अच्छा लग रहा हो। ठीक है, मेरे लिए ऐड और मल्टीप्लाई बेस्ट है, आपके लिए हो सकता है डिवाइड और ओवरले बेस्ट हो। ये देखें, ये कितना प्यारा इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ें हैं जो आपका काम करता है ब्लेंडिंग ऑप्शंस में दोबारा से अगर कहूँ तो जो है हर पर्पस के लिए, ग्राफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, इलिस्ट्रेशन में किया जाता है, डिजिटल आर्ट में किया जाता है। सबका जो है यूज़ करने का पर्पस सेम ही रहता है कि आप उसमें लाइटिंग डाल रहे हैं, उसमें इफ़ेक्ट्स डाल रहे हैं। ठीक है, ये इस तरह से आप अपनी एक इलिस्ट्रेशन को बहुत सारी इलिस्ट्रेशंस में चेंज कर सकते हैं जस्ट ब्लेंडिंग मोड यूज़ करके। तो इसको प्रैक्टिस करें और देखें कि इसमें आपको क्या ठीक लगता है, क्या ठीक नहीं लगता, आपको समझ में आई, समझ में नहीं आई। और ये ब्लेंडिंग मोड्स को यूज़ करने का जो सबसे तरीका है वो ये है कि आप मेन लेयर के ऊपर न्यू लेयर लें, उसको क्लिप करें, देन उस क्लिप लेयर के ऊपर अपने मोड्स लगाएं। अगर मैं यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो ये देखिए उसका चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ से इसको डिफरेंस करती हूँ तो ये देखिए ये बिल्कुल ही ग्रीन में चला गया। ठीक है, लाइटिंग में करती हूँ तो वो बिल्कुल ही चला गया, वो इफ़ेक्ट लगा ही नहीं। ठीक है, तो हर चीज़ के लिए, हर पर्पस के लिए अलग-अलग ब्लेंडिंग मोड्स हैं। आप इनको ट्राई करें, डिस्कवर करें कि आपके लिए और आपको कौन सा सबसे अच्छा लगता है ब्लेंडिंग मोड। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।